एक बार में सुनता मैं। चलिए देखिए भाई, जब हाँ शुरू होगा तब चला मारना नहीं। हम मार्कर खुद मांग मांग के लिख रहे हैं। चलिए जब हम जहाँ कुछ ऐसे कुछ सेट करेंगे ना तब आ जाएंगे जो है। एक एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए सही चला है। यहाँ देखिए भाई, अब इधर सुन लीजिए पहले। तो नहीं आ रहा सर, फिगर ऐसे रहेगा ही कि बना है फिगर मतलब देखिए चाहे जैसे बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए बनाया गया जो है। ये देखिए फिगर में पहले देख लीजिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था या वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे जो है, तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर पृष्ठ से गुजरने वाले या पास होने वाले जितने भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगा, वैद्युत बल रेखा होगा, वही उसकी संख्या क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यही ना। तो हम मान लेते हैं ये जो गॉस थ्योरम है ये किसके लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है। किसके लिए होता है, बंद पृष्ठ या क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। उन्होंने क्या कहा देखिए, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आई की उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश क्या होगा, Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जितना आवेश होगा इसके पृष्ठ पर, उसमें किसका गुणा कर देंगे, 1/ε0 का, 1/ε0 को गुणा कर देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये फाई के बराबर। इसका मतलब कि फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q/ε0। Q/, कितना आ जाएगा, ε0। इसमें कोई दिक्कत। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश Q का क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। इसमें कोई दिक्कत। मतलब कि अगर कोई बंद पृष्ठ है उसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उस पृष्ठ पर जितना आवेश होगा उसमें किसका गुणा कर देंगे, 1/ε0। कितना गुणा कर देंगे, 1/ε0। वो किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जानते हैं क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस लेते हैं उससे जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास होता है, मतलब वैद्युत बल रेखा पास होकर जाता है, वो टोटल संख्या क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है, 1 मिनट, अभी 10 मिनट बाद आइए। एकदम जरूरी नहीं, नहीं 10 मिनट ऐसा तो बेइज्जती है ये। जब कौन बढ़िया काम होगा तब वो भी किसके समय में, हमारे समय में। चलिए अब इसमें ये भी रिकॉर्डिंग हो गया होगा, फीस जमा कर दिए, मतलब ये होगा कि ये लोग फीस नहीं जमा करते हैं, यही ना। चलिए कोई बात नहीं। फाई बराबर कितना होगा, Q/ε0। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होता है कि क्या आपने क्या कहा था कि जिस पर एकांक धनावेश चलता है या चलने का प्रयास करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। मतलब वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश चलता है या चलने का प्रयास करता है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी क्यों होता है, क्योंकि इस रेखा को कोई देखा नहीं है। इमेजिनरी अगर कोई आया तो ठीक नहीं है, यह जानते हैं। यहाँ देखिए इमेजिनरी यही सब काउंट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस प्रमेय काउंट होगा, ये सब जाता है। ये देखिए मतलब काल्पनिक क्यों है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। निष्कोण मतलब क्या होता है, शार्प होता है, चिकना होता है, और क्या होता है, वक्र होता है, क्योंकि ये मतलब सीधा रेखा पे नहीं रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रूफ। ध्यान से प्रूफ में हमने बताया था कि फाई बराबर, ये पढ़ रहे नहीं, फाई बराबर कितना होता है, E.D।
ये पढ़े हैं? जब यहाँ डी ए लिए तो यहाँ क्या होगा? डी। डी मतलब छोटा। आप छोटा मतलब छोटा क्षेत्रफल लिए हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो छोटा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत। इसलिए डी का मतलब क्या लगा है? ये डी मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये थोड़ा है। क्यों थोड़ा है? क्योंकि थोड़े क्षेत्रफल के लिए है। कोई दिक्कत? जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है? ई डी ए cos थीटा। ये डी ए cos थीटा। ये किसका मान हो गया? डी फाई या फाई थीटा। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर इसको क्या ले ले रहे हैं? फर्स्ट। और आप जानते हैं क्योंकि ई बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना होगा? क्यू का मान कितना हो गया? आर स्क्वायर। होता है नहीं होता है? इसी ई का मान रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब ट्रांसलेशन ये कितना हो गया? डी फाई बराबर ई मतलब इलेक्ट्रिक के लिए है क्योंकि मैग्नेट में जाएंगे तो उसके लिए आ जाएगा। यहाँ रख देंगे कि क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू कितना हो गया? क्यू अपान आर स्क्वायर इनटू कितना हो गया? डी का थीटा अपान कितना हो गया? डी ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? या इसको कर दें अब यहाँ देखिए इसको हम अलग कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिए ये बराबर कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों ले रहे हैं? सही है? और देखिए कितना हो गया? डी ए cos थीटा। डी ए cos थीटा मान कितना हो गया? आर स्क्वायर। अब एक मिनट कितना हो गया? डी ए cos थीटा मान कितना हो गया? आर स्क्वायर। चलिए और चूंकि डी ए cos थीटा मान आर स्क्वायर ये बराबर कितना होता है? डी ओमेगा होता है। डी ए cos थीटा हमें बताते हैं कितना होता है? क्यू अपान 4 पाई और कितना हो गया? ये एप्सिलॉन 0 और इनटू कितना हो गया? डी ओमेगा। किसका मान है? डी फाई। एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत? यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कि डी ए cos थीटा मान आर स्क्वायर ये बराबर कितना होता है? ये डी ओमेगा क्या सॉलिड एंगल है, घनकोण है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए हो गया। अब इसको हम क्या करें? लेकिन हमें इतने क्षेत्रफल के लिए तो चाहिए नहीं, हमें किसके लिए चाहिए? होल एरिया के लिए चाहिए। हम इसका क्या करते हैं? समाकलन कर दें। क्या कर दें? समाकलन मतलब इंटीग्रल, इंटीग्रेशन कर दें। ये देखिए किसका चिन्ह है? समाकलन। ये किसका साइन है? समाकलन। इसमें हम ये ऐसे बना दिए, इसका मतलब किसके लिए है? बल पृष्ठ के लिए। किसके लिए है? बल पृष्ठ। कितना हो गया? डी फाई बराबर कितना? इसको कांस्टेंट होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकालिए कितना हो गया? इंटीग्रेशन किसका हो गया? डी ओमेगा। इसमें कोई दिक्कत? गोला पृष्ठ बना किसके लिए है? बल पृष्ठ के लिए। मतलब किसके लिए समाकलन हो रहा है? बल पृष्ठ। ये देखिए जब इसको कर लेंगे कितना होगा? फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ देखिए घनकोण कितना होता है? पूरे सरफेस के लिए घनकोण कितना होता है भाई? 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। ये 4 पाई बेचारा 4 पाई क्या हुआ? कैंसिल हो गया। आया कितना? कितना पाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसमें किसको दिक्कत है? किसी कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए लाइन टू लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं दिक्कत है? बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग।